मैं मानने के लिए राजी नहीं हूँ, या अन्य भी लोग ना माने, कि जो लोग कहते हैं कि वो जेल में हैं तो सुधर जाएंगे, या इनके साथ इतनी घटनाएं हो गई हैं तो सुधर जाएंगे। जिनके खून में ही बदमाशी हो, जिनके खून में ही ये हो कि हमें सिर्फ यातनाएं देनी, हमें सिर्फ दुख देना है, हमें सिर्फ लोगों के आंखों में आंसू देना है, हमें सिर्फ जमीन हड़पने हैं, हमें सिर्फ कत्ले आम करना है, हमें सिर्फ लोगों का शोषण ही करना है, वो चाहे जेल में रहें और चाहे जेल से बाहर आए, उनकी सोच कभी नहीं बदल सकती। और यही इतना बड़ा दुख अतीक के परिवार को था, और बहुत चीजों को परिवार से छिन्न भिन्न होकर के झेल भी रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूँ कि ये अतीक अहमद के परिवार के लोग हैं, ये कभी नहीं सुधर सकते। जिनके खून में बदमाशी हो उनकी सोच कभी बदल नहीं सकती। अतीक को बदलना होता तो बदल चुका होता, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर जाता। अतीक अहमद के बच्चे चाहे जेल में रहें या जेल से बाहर आएं, लेकिन उनकी सोच कभी बदल नहीं सकती। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष चायल से विधायक पूजा पाल के, जिन्होंने भदोही के एक कार्यक्रम में अतीक अहमद के बेटों और उनके परिवार को लेकर बेहद तीखा हमला बोला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूजा पाल ने अतीक के परिवार पर इतना बड़ा हमला क्यों बोला। दरअसल अतीक अहमद के बेटे अबान की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद अतीक का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ पूरा परिवार अपने बेटे को खोने के गम में डूबा है, तो दूसरी तरफ अबान की मौत के बाद अतीक परिवार को लेकर समाज में दो तरह की राय दिखाई दे रही है। एक पक्ष ऐसा है जो अतीक के परिवार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। उसका कहना है कि अतीक अहमद का अतीत चाहे जैसा रहा हो, लेकिन आज उसके परिवार ने अपना एक बेटा खोया है और दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति संवेदना होनी चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष अतीक अहमद के पुराने आपराधिक इतिहास और उन लोगों के दर्द को सामने रखता है, जो तमाम परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके घर की बहन बेटियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई। ऐसे मामलों में अतीक अहमद, उसके परिवार या उससे जुड़े हुए लोगों पर गंभीर आरोप और मुकदमे रहे हैं। तो क्या उनके दर्द को भुलाया जा सकता है? और इसी बीच भदोही से पूजा पाल का बयान सामने आया। दरअसल अबान की मौत के बाद विधायक पल्लवी पटेल समेत कई नेता अतीक के परिवार से मिलने पहुंचे। इन नेताओं के अतीक परिवार से मिलने को लेकर पूजा पाल ने नाराजगी जताई और सवाल खड़े कर दिए। पूजा पाल ने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि जेल जाने या कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद इंसान बदल जाता है। उनका कहना था कि जिनकी सोच में ही लोगों को पीड़ा देना, जमीन हड़पना, शोषण करना और हिंसा शामिल रही हो, उनकी मानसिकता सिर्फ जेल जाने से बदल नहीं जाती। पूजा पाल ने अतीक अहमद का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अतीक अहमद को बदलना होता तो वह बदल चुका होता, वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर जाता। इसके बाद पूजा पाल ने अतीक के बेटों को लेकर भी बेहद तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि चाहे वो जेल में रहें या जेल से बाहर आए, उनकी सोच नहीं बदल सकती। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि अतीक के परिवार की सोच में बदमाशी और माफिया प्रवृत्ति रही है और परिवार के लोगों के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपने अतीत से कोई सबक लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अतीक अहमद के परिवार ने पहले ही कई मुश्किलों और बिखराव का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी सोच और व्यवहार में बदलाव दिखाई नहीं देता। पूजा पाल के मुताबिक दुख की घड़ी में इंसान को सादगी और संयम दिखाना चाहिए, लेकिन अतीक परिवार के लोगों के व्यवहार को देखकर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपने अतीत से कोई सीख ली है। यानी पूजा पाल का निशाना सिर्फ अतीक अहमद के अतीत तक सीमित नहीं था, उन्होंने सीधे उनके बेटों और परिवार की मौजूदा सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन पूजा पाल की इस तल्खी के पीछे उनका अपना इतिहास भी है, क्योंकि अतीक अहमद के खिलाफ पूजा पाल की लड़ाई आज की नहीं है। साल 2005 में पूजा पाल की शादी तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल से हुई थी, लेकिन शादी के महज 9 दिन बाद ही 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जिस महिला के हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी, उसी महिला के माथे का सिंदूर महज 9 दिन बाद मिट गया। राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के नाम सामने आए। इसके बाद पूजा पाल ने अपने पति की हत्या के खिलाफ लंबी कानूनी और राजनैतिक लड़ाई लड़ी। यही वह दौर था जब पूजा पाल की राजनीति ने आकार लिया और अतीक अहमद का विरोध उनकी राजनैतिक पहचान का बड़ा हिस्सा बन गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराकर अपनी राजनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन किया।
इसलिए आज जब पूजा पाल अतीक के परिवार पर हमला कर रही हैं, तो इसे सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान मानना मुश्किल है। इसके पीछे 21 साल पुराना संघर्ष है, पति को खोने का दर्द है, न्याय के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई है और अतीक अहमद के खिलाफ वर्षों पुरानी राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि अबान की मौत के बाद क्या किसी परिवार के दुख को उसके अतीत से अलग करके देखा जाना चाहिए? एक पक्ष कहता है कि दुख की घड़ी में राजनीति नहीं, इंसानियत देखनी चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि अतीक अहमद के दौर में जिन परिवारों ने कथित तौर पर दर्द झेला है, उनके दर्द को भी भुलाया नहीं जा सकता। और अब पूजा पाल ने इसी सवाल को फिर से एक बार सामने ला दिया है। अबान की मौत के बाद अतीक परिवार के घर पहुंचने वाले नेताओं से लेकर पूजा पाल के बयान तक उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर अतीक अहमद का नाम चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब देखना होगा कि पूजा पाल के इस बयान पर अतीक परिवार या समर्थन में खड़े नेता क्या जवाब देते हैं, क्योंकि एक तरफ एक परिवार में मातम है और दूसरी तरफ उस महिला की आवाज है जिसकी राजनीति की शुरुआत ही अतीक अहमद के विरोध और अपने पति की हत्या के बाद न्याय की लड़ाई से हुई थी। यही वजह है कि भदोही से आया पूजा पाल का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में पुराने संघर्ष की एक नई कड़ी बनता दिखाई दे रहा है।